क्लाइव की वापसी, कलकत्ता का पतन और इतिहास। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास के एक ऐसे पल में ले चलेंगे जिसने पूरी बंगाल की किस्मत ही बदल दी। सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर हमला, ब्रिटिश का भागना और रॉबर्ट क्लाइव की वापसी। वही कहानी है जिसमें फोर्ट विलियम गिरा, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की असली महत्वाकांक्षा शुरू हुई। चलिए शुरू करते हैं। 1756 की गर्मियों में 23 साल का नवाब सिराजुद्दौला बेहद तेजी से कलकत्ता की ओर बढ़ रहा, 30 मील सिर्फ 10 दिनों में। दूसरी तरफ फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रेक को लगता था कि सिराज इतनी जल्दी नहीं आएगा। उनका ये अंदाजा बुरी तरह गलत साबित हुआ। फोर्ट विलियम में कुल मिलाकर सिर्फ 265 कंपनी के सिपाही थे, 250 प्रशिक्षित न होने वाले नागरिक मिलिशिया, कुल 515 पुरुष थे, परंतु लड़ने योग्य केवल 250 थे। अधिकारी नशे में रहते थे और मिलिशिया लड़ने के नाम पर भाग जाती थी। जैसे जैसे सिराज की सेना घिरी, पूरा शहर डर के मारे खाली होने लगा। गवर्नर ड्रेक और कर्नल मिन्शिन बेहद कमजोर और अव्यवस्थित नेता साबित हुए। 16 जून 1756 को सिराज की सेना ने भारी तोपों से शहर पर गोलाबारी शुरू कर दी। 18 जून तक ब्लैक टाउन, आज का नॉर्थ कोलकाता, लूटा जा चुका था। लोग मारे गए और भारतीय मजदूर भी भाग गए। ब्रिटिश कुछ भी नहीं कर पाए। घोर शर्मनाक पल तब आया जब गवर्नर ड्रेक और कर्नल मिन्शिन लड़ाई के मैदान से भाग निकले। वे अपने सिपाहियों, महिलाओं, बच्चों सबको छोड़ के नावों में बैठकर भाग गए। घबराहट में कई नावें पलट गई, लोग बह गए, चिल्लाहट और अफरा तफरी मच गई। फोर्ट विलियम अब लगभग गिर चुका था। अब रक्षा की कमान थी जॉन सिफानिया हॉलवेल के हाथ में। करीब 150 सिपाही बचे थे। 19 जून 1756 को सिराज की सेना ने फोर्ट विलियम पर अंतिम हमला किया। मुगल शार्प शूटर्स छतों से गोली चला रहे थे। कुछ घंटों बाद गोलियां खत्म, सैनिक घायल, चारों तरफ से घेराबंदी। ब्रिटिश सिपाही थके हुए, डरे हुए और कई नशे में थे, लड़ाई नहीं कर सके। 20 जून को किला गिर गया। हॉलवेल ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिराजुद्दौला कलकत्ता में घुसे। सिराज ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा और राजा मानिकचंद को फोर्ट कीपर नियुक्त किया। गवर्नमेंट हाउस को ढहा देने का आदेश दिया गया। दुश्मन सैनिकों ने कलकत्ता को ब्रूम ऑफ प्लंडर यानी पूरी तरह झाड़ू लगाकर लूटा। कई हवेलियां जला दी गई, सरकारी इमारतें ढहा दी गईं। सरकार भवन को सिराज ने आदेश दिया, तुरंत गिरा दो, ये ईंट ईंट करके बनेगा मकबरा। इसके बाद वह घटना हुई जिसे ब्रिटिश इतिहास में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा गया। आत्मसमर्पण के तुरंत बाद ब्रिटिश सेना के साथ व्यवहार ठीक था, लेकिन सिराज के जाने के बाद हालात बिगड़ गए। एक ब्रिटिश सिपाही के गोली चलाने के बाद मुगल गार्डों ने कई कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। हॉलवेल ने दावा किया 146 बंद हुए, 123 की मौत हुई, मगर आधुनिक इतिहास इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मानता है। असल में लगभग 64 ब्रिटिश कैदियों को एक बहुत छोटी कोठरी ब्लैक होल में ठूस दिया गया, जहाँ केवल 21 जीवित बचे, बाकी दम घुटने से मर गए। फिर भी ये एक दुखद हादसा था। बाद में इस घटना को ब्रिटिशों ने भारतीय शासन के खिलाफ भावनात्मक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। ब्लैक होल पर दुनिया ने रोष जताया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी चिंता थी कलकत्ता की बर्बादी। कारोबार ठप, रेशम, नमक, मसाले सबकी आपूर्ति बंद, कंपनी का शेयर मूल्य गिरने का खतरा। कासिम बाजार और कलकत्ता के पतन की खबर 14 जुलाई 1756 को मद्रास पहुंची। फोर्ट विलियम के पतन की खबर 16 अगस्त को मिली। उसी समय रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट डेविड में तैनात थे। उनका मिशन फ्रांसीसियों से लड़ना था, लेकिन उन्हें बंगाल भेज दिया गया। ये खबर मद्रास पहुंची, जहां मौजूद रॉबर्ट क्लाइव, वे जवान कमांडर जिसने पहले भी बंगाल को हराया था। क्लाइव ने तुरंत सेना तैयार की। 785 यूरोपीय सिपाही, 940 देसी दक्षिण सिपाही, 300 मरीन और वॉटसन की समुद्री बेड़े में 4 युद्धपोत और एक फ्रिगेट था। बेड़ा 13 अक्टूबर 1756 को रवाना हुआ। मॉनसून के कारण जहाज अलग अलग दिशाओं में बह गए, कुछ श्रीलंका तक पहुंच गए, लेकिन क्लाइव हार मानने वाला नहीं था। बेड़ा 9 दिसंबर 1756 को बंगाल पहुंचा। पार्ट 8, कलकत्ता की वापसी। 2 जनवरी 1757 क्लाइव ने राजा मानिकचंद को हराकर कलकत्ता वापस जीत लिया। शहर खंडहर में बदल चुका था। जली हुई कोठियां, टूटी दीवारें, गवर्नमेंट हाउस, सेंट एनीज
चर्च और कई इमारतें नष्ट थी और फोर्ट विलियम की दीवार में एक नई मस्जिद बनी मिलती है। इसके बाद क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने सिराज के खिलाफ युद्ध की घोषणा और कंपनी की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची। फिर हुई सिराज के खिलाफ साजिश। सिराज को जगत सेठ बैंकरों, मीर जाफर और असंतुष्ट दरबारियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। इन सब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर सिराज को हटाने की साजिश की। सिराज फिर एक बड़ी सेना लेकर कलकत्ता के पास आया। क्लाइव ने नेगोशिएशन की कोशिश की पर बात बिगड़ गई। 5 फरवरी 1757 घना कोहरा, गहरी रात और क्लाइव ने सिराज की शिविर पर नाइट अटैक कर दिया। लड़ाई भले बड़ी जीत ना थी, सिराज इतने दहशत में आ गया था, अगले ही दिन उसने शांति की भीख मांगी। 9 फरवरी 1757 सिराज ने ट्रीटी ऑफ अलीनगर पर साइन किए। ब्रिटिश को मिल गए व्यापार की पूरी आजादी, करों में छूट, कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन का अधिकार और सिराज की एक ही शर्त थी, गवर्नर ड्रेक को वापस मत। अब क्लाइव जा सकता था लेकिन दुनिया बदलने वाली थी। 13 जून 1757 को क्लाइव ने सिराज को अंतिम चेतावनी भेजी, उन पर अलीनगर संधि तोड़ने का आरोप लगाया। इसके बाद क्लाइव 800 यूरोपीय सैनिक, 2200 सिपाहियों और 8 तोपों के साथ प्लासी की ओर बढ़ा। क्लाइव की सेना 21 जून 1757 को प्लासी पहुंची और आम के बागों में डेरा डाला। सिराज की सेना में थी 35,000 पैदल सैनिक, 15,000 घुड़सवार, 53 भारी तोपें। फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से क्लाइव की सेना संख्या में बहुत कम, लेकिन उसकी रणनीति बेहतर थी और मीर जाफर का विश्वासघात ने युद्ध का रुख बदल दिया। मीर जाफर ने कंपनी को भारी धन देने का वादा किया, 2.5 करोड़ रुपए कंपनी सेना के लिए, प्रतिमाह 10,000 रुपए, कलकत्ता के पास जमीन, एक टकसाल, मिंट और शुल्क मुक्त व्यापार। ब्रिटिश से सिराज की तोपों का बारूद भीग गया, जबकि क्लाइव की सेना ने अपना बारूद तिरपाल के नीचे सूखा रखा। सिराज के मुख्य कमांडर मीर बदन एक तोप के गोले से मारे गए, जिससे सेना में अफरा तफरी फैल गई। क्लाइव की सेना ने खाली छोड़ी हुई मुगल तोपों पर कब्जा कर लिया। सिराज की सेना पूरी तरह टूट गई। नुकसान 500 मृत, ब्रिटिश नुकसान सिर्फ 22 मृत और 50 घायल। सिराज भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचे, जहां 2 जुलाई 1757 को मीर जाफर के पुत्र मिरान ने उनकी हत्या कर दी। 29 जून 1757 को मीर जाफर को नवाब बनाया गया। क्लाइव ने घोषणा की कंपनी शासन में दखल नहीं देगी, केवल व्यापार करेगी और कंपनी को मिला 1.5 करोड़ रुपए खजाने से। कुल मिला के 1.235 मिलियन पाउंड। क्लाइव को व्यक्तिगत रूप में मिला 234,000 यानी 2,34,000 पाउंड नकद, 27,000 पाउंड प्रति वर्ष की जागीर। दोस्तों, ये थी कहानी कलकत्ता के पतन, ब्रिटिश की वापसी और वह मोड़ जिसने आगे चलकर प्लासी और फिर पूरे भारत पर ब्रिटिश राज की नींव रख दी। प्लासी के बाद आर्थिक शोषण और राजनीतिक प्रभाव हुआ। आर्थिक शोषण में शामिल है, कंपनी ने बंगाल का भारी शोषण शुरू किया। 1757 से 1765 के बीच केवल राजनीतिक उपहार के नाम पर नवाबों ने कंपनी को 2.5 मिलियन पाउंड दिए। व्यापार का तरीका बदल गया। अब ब्रिटेन सोना चांदी भारत लाने के बजाय भारत से धन निकालने लगा। राजनीतिक प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार संस्था से उठकर राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई। बंगाल में भारी अस्थिरता, हिंसा और अव्यवस्था फैल गई। मीर जाफर नवाब होने के बावजूद कमजोर और कंपनी पर निर्भर थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। कमेंट करके बताएं आप अगला कौन सा ऐतिहासिक अध्याय सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।